नमस्कार, मैं हूं प्रणव प्रधी। स्वागत है आपका मनी 9 पे। आप देख रहे हैं खर्च और बचत से जुड़ी खबरों का शो खर्च बहादुर। इस शो में हम बताते हैं बीते हफ्ते की खर्च से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में और दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट जिसका लेना देना होता है आपके खर्च और आपकी बचत से। तो चलिए शुरू करते हैं शो और पेश करते हैं सुर्खियां। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने XUV 300 की कीमत में 67,000 रुपये तक की वृद्धि की है। कंपनी ने कॉम्पैक्ट SUV की कीमत BS6 फेज 2 नॉर्म्स के मुताबिक इंजन अपडेट करने की वजह से बढ़ाए हैं। इससे पहले भी पिछले महीने कंपनी ने इसकी कीमत में 22,000 रुपये तक की वृद्धि की थी। नई वृद्धि के बाद महिंद्रा XUV 300 के पेट्रोल मॉडल 34,201 रुपये तक महंगे हो गए हैं, जबकि डीजल वेरिएंट SUV 30,000 रुपये से लेकर 67,000 रुपये तक महंगी हो गई हैं। एक्सिस बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली FD पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं। नए रेट्स 21 अप्रैल से लागू हो गए हैं। बैंक ने 1 साल से लेकर 1 साल 24 दिन वाली FD पर ब्याज दर में 5 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि की है। वहीं 7 दिन से लेकर 10 साल वाली FD पर बैंक दे रहा है 3.5% से लेकर 7% तक का ब्याज। 2 साल से लेकर 30 महीने में मैच्योर होने वाली FD पर जनरल पब्लिक को मिलेगा अब 7.2% ब्याज। वहीं सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा सबसे ज्यादा करीब 8% यानी 7.95% ब्याज। टेक कंपनी एप्पल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपना पहला स्टोर खोला है। 20 अप्रैल को साकेत के सेलेक्ट सिटी मॉल में इस स्टोर की ओपनिंग की गई है। ये देश में कंपनी का दूसरा स्टोर है। इससे कुछ दिन पहले मुंबई में खोला था एप्पल ने अपना पहला स्टोर। साकेत वाले स्टोर में कंपनी की रिटेल टीम में 70 से ज्यादा सदस्य हैं, जो देश के 18 राज्यों से हैं और अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं। नेटफ्लिक्स यूजर्स के लिए खुशखबरी है। OTT प्लेटफॉर्म के मंथली प्लान सस्ते होने वाले हैं और इनमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। कंपनी अपने सस्ते एड सपोर्ट प्लान के साथ ज्यादा फीचर्स और बेहतर रेजोल्यूशन वाले वीडियो पेश करने की योजना बना रही है। पिछले साल नेटफ्लिक्स यूजर्स की संख्या में भारी गिरावट आई थी। इससे निराश कंपनी यूजर्स बढ़ाने के लिए नए उपाय अपना रही है। हालांकि ये प्लान अभी चुनिंदा देशों में ही लॉन्च किया गया है। बड़े शहरों में किराए पे रहना और महंगा हो गया है। मांग यानी डिमांड की तुलना में सप्लाई कम होने से ज्यादातर शहरों में घरों के किराए में 24% तक की वृद्धि हुई है। इंडिपेंडेंट रियल एस्टेट सर्विसेज कंपनी एनारॉक की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। एनारॉक के मुताबिक सबसे ज्यादा घरों का किराया बेंगलुरु में 24% बढ़ा है। वहीं रियल एस्टेट सर्विसेज प्लेटफॉर्म मैजिक ब्रिक्स के मुताबिक तिमाही आधार पर पूरे देश में घरों के किराए में औसतन 4.1% की वृद्धि हुई है। साथ ही सालाना आधार पर पूरे देश में घरों का किराया औसतन 15% से ज्यादा बढ़ा है। तो हेडलाइन से अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं इस हफ्ते की हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस की। बहुत सारे लोग इस ज़रूरी इंश्योरेंस के बारे में नहीं जानते, इसके फ़ायदों के बारे में भी नहीं जानते। तो चलिए इस ट्रैवल इंश्योरेंस की पूरी कहानी को बयां करते हैं अच्छे से हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। मोहित किसी काम के सिलसिले में दिल्ली से मुंबई गए थे। माया नगरी का 1 हफ्ते का दौरा था। एक दिन कहीं घूमने निकले थे कि रास्ते में उनका बैग कहीं छूट गया। भागे भागे वापस गए तो बैग गायब था। अब वो कहाँ मिलने वाला था? कितना नुकसान हुआ। अगर उन्होंने डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस ले रखा होता तो नुकसान की काफी हद तक भरपाई हो जाती। अगर आप मोहित जैसी किसी स्थिति में नहीं फंसना चाहते हैं तो हमारी ये रिपोर्ट आपको ध्यान से देखनी चाहिए। विदेश यात्रा के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस अनिवार्य होता है, लेकिन देश के भीतर यात्रा करते समय हम ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लेते। इसकी कई वजहें हैं। एक तो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस नाम की कोई चीज होती है। दूसरा, ज्यादातर लोगों को लगता है कि ट्रैवल इंश्योरेंस का मतलब केवल एक्सीडेंट होने पर मिलने वाले क्लेम से है, जबकि ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस में मेडिकल इमरजेंसी के अलावा लगेज लॉस, पासपोर्ट लॉस, ट्रिप कैंसिलेशन आदि कवर होते हैं।
जब आप डोमेस्टिक ट्रैवल प्लान लेते हैं तो आप कवर के लिए जो पैसे देते हैं वो ज़्यादा नहीं होते, लेकिन इस लिहाज से कारगर होता है कि बदकिस्मती से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या सामान खो गया तो आपके नुकसान की भरपाई हो सके। डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस में मेडिकल इमरजेंसी, एक्सीडेंट, ट्रैवल रूट से जुड़ी समस्याएं, फ्लाइट डिले, डैमेज, कैंसलेशन, बैगेज का नुकसान आदि शामिल होते हैं। डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस लेना कई कारणों से सही रहता है। अगर आपके पास ये इंश्योरेंस है तो आपको कई लाभ मिलते हैं, जैसे कि किसी नई जगह पर ट्रैवल करते समय यात्रा से जुड़ी कोई हेल्थ इमरजेंसी हुई तो इलाज के खर्च में मदद मिलती है। सामान चोरी होने या लूटपाट की कोई घटना होने पर इंश्योरेंस कंपनी से पूरा कवरेज मिलता है। किसी अप्रिय स्थिति और वित्तीय नुकसान की फिक्र किए बिना आप यात्रा की योजना बना सकते हैं। डिले या टिकट कैंसिलेशन आदि की स्थिति में बीमा कंपनी आपको रिफंड देती है। पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड आदि खोने पर उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाने पर होने वाला खर्च कवर होता है। कई प्लान में यात्रा के दौरान कार या टैक्सी के खराब होने पर असिस्टेंस सर्विस दी जाती है। एम्बुलेंस संबंधी मदद, मेडिकल इवैक्यूएशन आदि मिलते हैं। कुछ प्रमुख डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान्स की बात करें तो बाजार में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की सुहाना सफर पॉलिसी, फ्यूचर जनरली की शुभ यात्रा पॉलिसी, बजाज अलायंस की भारत भ्रमण पॉलिसी, टाटा AIG डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी आदि उपलब्ध हैं। ये प्लान माइक्रो प्लान भी हैं और महीने, 6 महीने, साल भर और इससे लंबे समय के भी हैं। इन पॉलिसियों में अलग अलग चीजें कवर हैं। कुछ में ट्रैवल के दौरान इमरजेंसी फैमिली ट्रैवल जैसा कवर भी शामिल है, यानी अगर आप अकेले हैं और लंबे समय के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा है तो ट्रैवल इंश्योरेंस देने वाली कंपनी आपसे मिलने आ रहे आपके परिजन के आने जाने का किराया देगी। अगर आपकी फ्लाइट या ट्रेन मिस हो गई है तो इंश्योरेंस कंपनी आपके टिकट की कीमत की भरपाई करेगी। वहीं कुछ में पर्सनल लायबिलिटी शामिल है। उदाहरण के लिए अगर आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिससे किसी को जान माल का नुकसान पहुंचा है तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई करती है। अब आखिर में आती है टिप्स की बारी, जो हम आपको हर हफ्ते बिना रुके बिना थके देते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है इस हफ्ते टिप्स के पिटारे में। ऑनलाइन ट्रेन, बस, फ्लाइट टिकट बुक करते समय हमेशा ही ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन दिखता है। ये इंश्योरेंस टिकट के साथ बहुत ही मामूली रकम देकर ली जा सकती है। इससे सफर के दौरान किसी तरह की हादसे की वजह से होने वाली डिसेबिलिटी, हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह पे होने वाला खर्च कवर होता है। तो टिकट बुक करते समय हमेशा ध्यान रखें कि आप इंश्योरेंस ले रहे हैं। अलग अलग ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान्स में कंपेयर कर लें, उनमें कवर होने वाले चीज़ों की पड़ताल कर लें। साथ ही अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्लान की अवधि यानी ड्यूरेशन आप चुन सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखने के बाद ही अपने लिए बेस्ट प्लान चुनें। आप ऑनलाइन एग्रीगेटर्स जैसे कि पॉलिसी बाजार, इंश्योरेंस देखो, डिजिट इंश्योरेंस आदि से अपना ट्रैवल इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। साथ ही ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी देने वाली कंपनी से भी सीधे उसकी साइट या ऐप से इंश्योरेंस खरीदा जा सकता है। खर्च के नुस्खों से अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं एक और काम की बात। अगर आप भी खर्च से जुड़ा किसी तरह का कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो कैपिटल K कैपिटल B यानी KB लिखकर पूरी जानकारी के साथ अपना सवाल भेजें। सवाल के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और मोबाइल नंबर लिखना न भूलें। सवाल भेजने के लिए आप व्हाट्सएप करें हमारे मोबाइल नंबर 9311121874 पे। आप money9query@tv9.com पर अपना सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अब जाते जाते एक आखिरी जरूरी बात, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए देखें मनी 9 का प्राइम टाइम शो मनी टाइम। हमारा ये शो आप YouTube पे देख सकते हैं और साथ ही मनी 9 ऐप पे भी। तो शो देखने के लिए डाउनलोड करें मनी 9 ऐप और जानें सेविंग, इन्वेस्टमेंट, महंगाई जैसे तमाम चीज़ों से जुड़ी बड़ी खबरें। तो चलिए शो अब यहीं खत्म करते हैं, यानी खर्च बहादुर में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते कुछ नई खबरें और आपके काम की कुछ और टिप्स लेकर फिर मिलेंगे शो में। नमस्कार।